गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 ऑफ द चैप्टर क्वाड्रिलेटर एंड इट्स बेसिक। तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रिलेटर के कुछ बेसिक्स टर्म्स डिस्कस कर ली थी, जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो आज एक इसमें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। वो है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल में क्या फ़र्क है। जैसे मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ आपके सामने, ये एक फिगर है। इस फिगर की अगर हम किसी भी लाइन को एक्सटेंड कर दें, किसी भी लाइन को, जैसे इस लाइन को मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को इधर एक्सटेंड किया और इस लाइन को इधर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पर जो ये एंगल बने हैं बाहर की तरफ, ये एंगल ट्रायंगल से जो बाहर की तरफ एंगल बने हैं, ये एंगल कहलाते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल। और किसी भी ट्रायंगल के या किसी भी फिगर के, वो चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटर हो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, कोई भी फिगर हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। उसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर all angle and minus 180. हाँ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, वो हम करते हैं बेटा 2n मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बट फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल वो हो जाता है 2n इंटू 90 डिग्री माइनस सम ऑफ इंटीरियर एंगल। मतलब जिस भी फिगर का हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हैं, उस फिगर में हम क्या करेंगे, उसके 2n माइनस मल्टीप्लाई 90 में से सम ऑफ इंटीरियर एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे हमने बात करी ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में बेटा नंबर ऑफ साइड होती है n इक्वल्स टू 3। यहाँ पे ये जो n है ना, ये नंबर ऑफ साइड है, ये इसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स है, तो 2 इंटू एन मल्टीप्लाई 90। ओके, 2 इंटू एन मल्टीप्लाई 90 माइनस सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला लिखवा रखा है यहाँ पर, है ना। तो ये तो हो गया हम लोगों का 6 3 6 जा 3 2 जा 6 एंड 9 6 जा 580 माइनस, आपको पता है कि जो ट्रायंगल है उसमें नंबर ऑफ साइड 3 है, तो 3 माइनस 2, यहाँ पर 90 की जगह पे 180 करना है। सो 3 माइनस 2 1, और 1 की जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 180 आ जाएगा। तो हमने अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 40 में से 80 गया बचा 60, है ना, 140 में से 80 गया, और 4 में से 1 गया बचा 3। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वो आता है बेटा 360 डिग्री। ओके, जबकि ट्रायंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो 360 होता है। कोई दिक्कत, समझ में आया बेटा? Yes sir. ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर हम जैसे सम ऑफ, ये तो सम है, अगर हम एक निकालना चाहे, एक एंगल, है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल। और मैंने आपको बात बताई थी बेटा कि ईच हम तभी निकाल सकते हैं जब वो फिगर जो है वो रेगुलर होती है। रेगुलर मतलब इसमें ऑल साइड इक्वल होती है, उसी का हम ईच एंगल निकाल सकते हैं, वरना हम ईच एंगल नहीं निकाल सकते। क्यों, उसका रीज़न ये है, अगर साइड्स इक्वल है तो हमें पता है कि सारे एंगल भी इक्वल होंगे, है ना।
और अगर साइड अनइक्वल है तो एंगल भी तो चेंज हो जाएंगे उसी हिसाब से। जैसे अगर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका ये चीज़ एक्सटीरियर एंगल हम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इसका ये एंगल होगा वही ये होगा और वही ये होगा। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल को डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। बट अगर इसकी जगह हम एक स्केलिन ट्रायंगल बना दें, स्केलिन ट्रायंगल मतलब जिसकी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, और इसके एंगल भी डिफरेंट होते हैं, तो उस केस में हम एक्सटीरियर एंगल नहीं निकाल सकते। क्यों? ईच इंटीरियर या ईच एक्सटीरियर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर एक एंगल डिफरेंट है, हर एक एंगल डिफरेंट है, तो हमें पता ही नहीं है कौन सा एंगल सेम होगा, है ना। तो इसको हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी ना वो गलत आएगी। क्लियर हुई बात बेटा? तो हम ईच एंटीरियर या ईच एक्सटीरियर एंगल केवल एक रेगुलर पॉलीगन या एक रेगुलर फिगर का ही निकाल सकते हैं जिसमें सारी साइडें इक्वल होती है। तो जैसे हम बात करते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ट्रायंगल, ठीक है। तो रेगुलर ट्रायंगल का ईच एक्सटीरियर एंगल वो क्या होता है बेटा? वो होता है हमारा 360/n, है ना। 3 एंगल से मिलके बना होता है ना ट्रायंगल, तो इसलिए इसको 360 से को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। अच्छा, अब इस चीज़ को प्रूफ करके भी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर एक फिगर बनाई थी, आपको ध्यान हो तो, ये जैसे एक रेगुलर ट्रायंगल है, रेगुलर ट्रायंगल मतलब जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है, तो डेट मीन्स ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? रेगुलर ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल है, और जब ट्रायंगल की सारी साइडें इक्वल होती है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है देवेंद्र? कौन सा होता है बेटा? हेलो सर इक्विलेटरल। हाँ, और इक्विलेटरल का हर एक एंगल कितना होता है? सर 60/60। हाँ, हर एक एंगल 60 डिग्री। अच्छा, अभी हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन पे जो पूरा एंगल बनता है वो कितना होता है? किसी भी एक लाइन पे जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है बेटा? 180। वेरी गुड, 180 डिग्री का होता है। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री है तो इसका जो एक्सटीरियर होगा वो कितना हो जाएगा? अगर ये सर 180 माइनस 60। बिल्कुल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। हाँ, तो अभी देखो हमने जब इसको फॉर्मूले से निकाला था तब भी तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल 120 ही आ रहा था। यस सर। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन और भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है बेटा कि देयर is a polygon whose side whose number of sides is 7, whose number of side is 7. Okay, so question हो जाएगा is the polygon is regular polygon or not? Is the polygon is regular polygon or not? मतलब अगर किसी पॉलीगन की जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 7 है तो क्या वो रेगुलर पॉलीगन होगा या नहीं होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि ये रेगुलर पॉलीगन होगा या नहीं होगा? तो सिंपली आप इसकी नंबर ऑफ साइड्स जितनी भी है उससे 360 को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि रेगुलर पॉलीगन होगा या नहीं होगा, मतलब इसकी ऑल साइड इक्वल होगी या नहीं होगी। तो आप क्या करो, सिंपली उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स है उसको 360 को उससे डिवाइड कर दो। अगर जो वैल्यू आती है वो एक होल नंबर आती है, होल नंबर मतलब पूरी संख्या, तो वो रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो वो रेगुलर पॉलीगन
हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने इससे डिवाइड किया सर 3 5 जा है ना, 7 1 1 जा 0 3 1 बच जा गया ना बेटा, तो पॉइंट में आंसर 3। आएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये रेगुलर पॉलीगन होगा या नहीं होगा, सर नहीं होगा। है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड की जगह पे ना नंबर हुज लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड लिख लो चाहे तो, नहीं नंबर ऑफ साइड ही लिखो, ठीक लिखा था, नंबर ऑफ साइड ही ठीक था। हाँ, तो यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब होल नंबर नहीं आ रहा है, डेट मीन्स नॉट ए रेगुलर पॉलीगन, मतलब वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, समझ में आया। यस सर। अच्छा, ऐसे जैसे साइड के ऊपर क्वेश्चन था ना, ऐसे ही उसके ऊपर भी होता है, ईच एक्सटीरियर या इंटीरियर एंगल के ऊपर भी, कि जैसे देर इज ए पॉलीगन, देर इज ए पॉलीगन whose each, क्वेश्चन है कोई दूसरा नहीं। हाँ दूसरा क्वेश्चन है, एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री whether the polygon is regular और irregular, whether the polygon is regular और irregular। तो हमें यहाँ पे बताना है क्या पॉलीगन रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा। ठीक है, चलिए इसमें भी बिल्कुल सेम करेंगे। 360 को अपॉन 45 से डिवाइड कर दो, है ना। जैसे मैंने 9 से किया, 9 4 जा और 9 5 जा, 36। तो ये पूरा पूरा कट गया। यस सर। सर हाँ, ये रेगुलर है। हाँ तो ये इट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या हो जाएगा बेटा, इट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन होगा। समझ में आई बात। यस सर। रेगुलर पॉलीगन होगा, अगर होल नंबर आता है डिवाइड करने पे तो रेगुलर पॉलीगन होगा। आगे बढ़े। सर एक मिनट, क्वेश्चन बस ये लिखना बाकी। ठीक है बेटा, आगे चले एक्सरसाइज पे। यस सर। चलो एक्सरसाइज पर आ जाओ अब, अभी इसकी है ना 11.1। अब जो जो क्वेश्चन आते रहेंगे उसको हम कर लेंगे। एक्सरसाइज 1 पर आ जाते हैं हम, और जो एक दो फॉर्मूले थोड़े से रह गए हैं वो भी इसमें डिस्कस हो जाएंगे, वो ज़्यादा कोई बड़े नहीं है, वो ये जो हमने अभी डिस्कस किया था सर ये ना। आसान है। हाँ सर ये आसान है। हाँ, तो इसमें बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। जैसे फर्स्ट फिगर इसमें जो दी है हम लोगों को, पेंटागन की दी है ना थोड़ी सी, चलो मैं इसको ना रफली बना रहा हूँ। ये सर ये वाला नहीं है सर, मुझे दूसरा वाला मैं कह रहा था सामने। सर ये वाला नहीं आ रहा था मुझे। ओके चलो मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये दूसरा कुछ वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा, ये इसकी साइड्स हमें दी हुई है, ऐसा ही है, और इसमें कुछ भी नहीं बोला, ना रेगुलर बोला है हुआ है या ना इरेगुलर, इसका मतलब ये इरेगुलर ही है। और वैसे भी हम देख सकते हैं हर एक एंगल भी डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो इसका मतलब Yes. डेफिनेटली ये इरेगुलर पॉलीगन ही है। और यहाँ पर ऐसा बॉक्स बना हुआ है, डेट मीन्स ये एंगल कितना है 90 डिग्री। जहाँ पे भी ये बॉक्स होता है ना, इसका मतलब है वो एंगल 90 डिग्री है। सर यहाँ पे सर कैसे पता करेंगे सर? ठीक है, और ये Hello? वाला है, हाँ बेटा हाँ बोलो। सर यहाँ पे कैसे पता कितना डिग्री एंगल? सर यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है उसने, वो 2x - 10, वो वही का तो एंगल है। सर बस उतना ही होगा, मतलब ये 8x। नहीं 2x - 10, 2x - 10 जो लिखा हुआ है ना, ये इधर लिखा हुआ है ना यहाँ पर 2x - 10 सर। डिग्री, वो उसी का तो है, इसका एंगल है वो, ये वाला एंगल है 2x - 10। सर इससे कैसे नहीं सर, कुछ तो 85 96 है सर, कुछ तो लिख रहना चाहिए सर। नहीं वो मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा, अभी ध्यान से देखो बस इसको। तो ये वाला एंगल हमें दिया है 2x - 10 डिग्री, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो ये तो फिगर थी, अब इसको करें।
यस सर। हाँ, तो हमने ये देखा ये फिगर जो है एक पेंटागन है, 1 2 3 4 5 साइड से मिलके बनी है। यस सर। तो पेंटागन के हमको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं बेटा, अगर इतना एंगल x है तो अंदर का एंगल निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम इसको, 180 माइनस एक्स, है ना। यस सर। है ना, क्योंकि हम लोगों को पता है जैसे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन थी, इसको मैं थोड़ा सा ना जूम इन करके दिखाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ठीक है बेटा। देखो जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा। अब हम लोगों को पता है कि स्ट्रेट लाइन में ना ये पूरा जो एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक, ये 180 डिग्री का होता है। अगर इतना एक्स है तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये वाला, ये कितना हो जाएगा बेटा, 180 में से क्या करेंगे, एक्स को माइनस कर देंगे, है ना। तो ये जो बचा वाला एंगल है ये पूरा जो है 180 था, और यहाँ पर कितना है, एक्स है, तो ये बचा हो जाएगा 180 माइनस एक्स डिग्री, ठीक है यस बेटा, सर। है ना। और सिमिलरली ये पूरा एंगल भी 180 था, अब इतना हिस्सा 90 है, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, सर 90। ये भी 90 हो जाएगा। बिल्कुल, समझ में आया। यस सर। बस अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अंदर के एंगल है ना, तो इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो आपको पता ही है वो क्या होता है, n-3 इंटू 180। सो n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड है 5 माइनस 3 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं 2 होता है यहाँ पे 2, तो 3 180 है 540 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना आ चुका है, सर 540। 540 आ गया है। बस अब यहाँ पर हम इसके नीचे सम ऑफ इंटीरियर के नीचे जो भी एंगल थे सबका सम करके लिख देंगे, 120 प्लस 85 प्लस 2x माइनस 10 डिग्री प्लस 90 प्लस 180 माइनस एक्स, ठीक है। जितने भी एंगल थे सबका सम इसके नीचे लिख दिया हमने, यही तो एंगल थे इसके, है ना। इस फिगर Yes, की जो sir. भी एंगल थे उनको सम के नीचे लिख दिया। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे हो रही है, तो इसको कर लेते हैं। जैसे कि 120 और 90 मिलके हो जाएगा बेटा 210, है ना। यस। चलो इन सबको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अब अच्छे से कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। यही है बेटा। यस सर। हाँ, अभी देखो यहाँ पर 120 और 180 मिलके तो हो गए 300, 300 में 90 ऐड करेंगे तो 390, 390 में 85 और ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 475। बट इसमें से ये 10 माइनस भी तो हो रहा है हाँ ना। सर 10 माइनस। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 465, ठीक है। यस सर। और 2x माइनस एक्स, तो 2x में से x गया तो बचा x, ठीक है। अब हमें x ही निकालना है, तो 465 चला जाएगा राइट हैंड साइड सब्सट्रैक्शन में, और यहाँ से हम 540 में से अगर 465 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 75। 25। तो x की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी आ चुकी है, 75। अब इसने हमसे पूछा क्या था, x ही पूछा था, तो x आ गया 75। आया समझ में आपको। सर एक चीज नहीं आई हाँ। सर, इतना फॉर्मूला सर पूरा आया, हाँ, चलो इतना आया सर, पर इतना नहीं आया क्या? सर, इसे कैसे निकला। किसको किसको कहाँ पे, अच्छा ये तो फॉर्मूला है बेटा, ये मैंने आपको लिखवाया है स्टार्टिंग में, देखो मैंने लिखवाया होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वहाँ पे लिखवाया होगा 2n माइनस अच्छा 2। सर समझ गया सर, समझ गया। ये वही वाला तो है। n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड होती है, नंबर ऑफ साइड इसमें कितनी थी, 5 थी, 1 2 3 4 5। सर सर उतार लो। हम्म।
यस सर हो गया। डन। तो इसके सारे पार्ट कर लोगे आप। यस सर, सर भेज देंगे। हाँ, अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ ए पॉलीगन इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज। यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमें दे दिया, नंबर ऑफ साइड बतानी है, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है हम लोगों का n-2 इंटू 180, यही होता है, ठीक है बेटा। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट में दिया है 10 राइट एंगल। तो 10 राइट एंगल मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 90 डिग्री। 10 राइट एंगल मतलब 10 राइट एंगल, 10 राइट एंगल, एक राइट एंगल 90 होता है, तो 10 राइट एंगल हो जाएगा 10 इंटू 90, ठीक है बेटा। तो 900। हाँ 900 हो जाएगा। अच्छा n तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे एज इट इज ही रहने देंगे। हमें n निकालना है, तो जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा दूसरी साइड डिवाइड में। तो ये 900 अपॉन 180 ऐसे ही आएगा, है ना। ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में था ना 180, तो ये पूरे के साथ ही चला गया डिवाइड में, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 18 1 जा 18 5 जा, ठीक है। n हमें निकालना है, तो 2 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू हम लोगों का आ गया कितना, 7 डिग्री। आंसर 7 नंबर ऑफ साइड हो गई 7। आए बेटे समझ में। सर ये सारा ऐसे ऐसे ही लगेगा, माइ सर 180 करके। हाँ पूरा हाँ बिल्कुल, इधर फॉर्मूला 180 होता है, n-2 इंटू 180 यस सर। हो जाएगा बेटा। सर ये जो, यस सर, सर जो छोड़ रहे हैं आप सर, ये सब होमवर्क रहेगा ना। हाँ ये सब होमवर्क है जो छोड़ रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेम है ना। तो अब ओके क्या सर। कर रहा हूँ उनमें, बिल्कुल सेम ही है, बस डिजिट चेंज है, ठीक है। यस सर, सर इसको भी उतार लें। हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। समझते हैं सर इसको। हाँ इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में ना हमको बोला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल बताओ। अच्छा ईच इंटीरियर एंगल बताओ। अगर हमें जो है वो बोला है वो पॉलीगन रेगुलर है और उसमें नंबर ऑफ साइड जो है वो है नैनोगन। नैनोगन मतलब 9 साइड्स। करें। सर बस एक से, बस मैं समझ गया सर आप क्या करना चाहते हैं, बस यही उतार लूँ। हाँ उतारो बेटा जल्दी से। करें बेटा, बहुत टाइम लगा रहे हो यार लिखने में। चलो यस सर हो गया। चलो देखो बोला है फाइंड द ईच इंटीरियर एंगल, है ना। ईच इंटीरियर एंगल बताना है, तो मैंने आपको बताया था ना ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये बोला ना 24 गन। 24 गन मतलब 24 साइड वाला, है ना। तो ये वाला हम पार्ट करा रहे हैं, इसका सी पार्ट, जिसमें बोला 24 जो अगर गन है मतलब 24 साइड वाली फिगर है, उसका ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, सी पार्ट 24 गन। तो यहाँ पे लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल, वो हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, है ना, जितने भी इंटीरियर एंगल हैं अपॉन पूरे के अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। यही तो होता है बेटा, जितना भी टोटल सम आया है उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो तो ईच इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा। अच्छा सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180 होता है, और नंबर ऑफ साइड जो होती है वो होती है हमारी बेटा कितनी कितनी है, 24 ही तो दे रखी है ना। तो n की जगह पे भी 24 लिख देंगे, n भी Yes, तो नंबर ऑफ साइड ही है। तो 24 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 24। ये मैंने काटा, इसको मैंने काट लिया, मैंने काटा 4 से, 4 6 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फिर कट सकता है ये 3 2 जा
3 वन ज़ा 3 5 ज़ा। उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू थी इनको माइनस करने पे 22 इंटू 15 अपॉन 2, 2 से इसे काटा 11 बार में, और 11 की जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा हमारा 165। समझ में आया बेटा? यस सर, आगे सर, सर बस 2 लाइन और बची बस। हाँ, इसको उतार लो जल्दी से। यस सर, हो गया। हो गया बेटा? आगे यस करें? सर, हो गया। आगे करें? यस, यस सर। अच्छा, इसमें बोला क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ये तो मैंने आपको बता दी ना, रेगुलर पॉलीगन के हर एक एक्सटीरियर एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सम निकालना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। बोला है एक रेगुलर पॉलीगन में अगर 30 साइड्स है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल बताओ। तो बस सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल वो हो जाएगा हमारा 2n इंटू 90 माइनस सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड अपॉन n। ठीक है, तो 2 इंटू 30 इंटू 90, 2 इंटू 30 इंटू 90 माइनस सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो हो जाएगा हमारा n माइनस 3। हाँ नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है, रुको इसको सही करके लिखते हैं। ईच निकालना है ना हमें, तो यहाँ पे 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल होता है हमारा n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। तो इसको सॉल्व करो, 180 माइनस 30 में से 2 गया तो कितना बच गया बेटा, बताओ बताओ बेटा कितना बचेगा, 30 में से 2 जाएगा तो सर 28। और 28 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर सर 8 into 48। सर 1 सर 48। ठीक है। यस सर। तो बेटा इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, आप क्या करो, देखो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखो, ये वाला फॉर्मूला लिखो, 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। जैसे एक ट्रायंगल के लिए मैंने आपको समझाया था कि अगर मुझे ये बाहर वाला एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये वाला एंगल अगर मुझे जो भी दिया है उसमें से पूरे में से 180 में से मैं अंदर वाले एंगल को माइनस कर दूंगा, यही तो करूँगा, है ना बेटा। बाहर वाला एंगल निकालने के लिए ये वाला बताया था ना मैंने। यस सर। दोबारा बता देता हूँ, चलो एक बार, जैसे मैं एक बार दोबारा आपको वो फिगर दिखा देता हूँ ट्रायंगल वाली। नो सर, वो सर वाला मुझे आता है सर, पर मुझे ये आपका समझ नहीं आया सर, जो आपने अभी करा है। वो जो मैंने किया, चलो दोबारा बताते हैं। यस। ठीक है बेटा, दोबारा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई भी फिगर होती है ना बेटा, कोई भी फिगर हो चाहे वो, जैसे हम एक यही ले लेते हैं, तो हम इस फिगर में सर 30 साइड वाले सर यही बता दीजिए। है ना, 30 साइड वाली हो या वो 100 साइड वाली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसमें जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये पूरा एंगल है 180 है ना, अंदर का एंगल जो भी हमें दिया है ईच इंटीरियर एंगल 180 में से अंदर वाला एंगल माइनस कर दो, बाहर वाला ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। समझ में आई बात? सर 180 माइनस अंदर वाला। हाँ, मतलब 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये सर तो इंटीरियर एंगल अभी तुमको पता ही नहीं लगा। इंटीरियर एंगल तो पता है ना, उसका फॉर्मूला तो हमें पता है ना बेटा। ईच इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल को अगर हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाता है ना। अभी तो हमने किया था ऊपर, देखो ये रहा ईच इंटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल को अगर हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ भी तो हमने ये लिखा है सम ऑफ, ये ऊपर सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड क्या है n, तो n की जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 30 दे रखी है तो 30 रख देंगे जहाँ भी n है और उसको सॉल्व कर देंगे तो ईच इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ओके सर। अभी समझ में आया? यस सर, आया। पक्का? यस सर। चलो तो फिर बेटा आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज। अब यहाँ पे ना नंबर ऑफ साइड हमसे पूछी हुई है, ये तो हमने किया है बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी हमने, कि जैसे यहाँ पे सर ये ऊपर वाला सर तीसरे स्टेप करना दिखाइए। थोड़ा सा तेज उतारो बेटा। सर समझने लगते हैं सर, कैसे करें सर, लिखने लगे समझ में। यस सर। हो गया? चलिए। यस सर। 5 वाला तो आसान है। हाँ 5 वाला तो आसान है, कर लोगे ना इसको तो? यस सर। हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, ये मैंने बताया था ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि अगर इट इज़ पॉसिबल टू ए रेगुलर पॉलीगन विद एक्सटीरियर एंगल ऑफ 25, क्या एक रेगुलर पॉलीगन उसका एक्सटीरियर एंगल 25 हो सकता है? तो 360 को 25 से डिवाइड कर दो, अगर होल नंबर आता है तो होगा, वरना नहीं होगा, है ना। ये क्वेश्चन अभी बताया था बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही। ये रहा देखो, इज देयर इज ए पॉलीगन whose each exterior angle is 145 degree whether the polygon is regular or not और irregular। तो बिल्कुल यही चीज़ है यहाँ पे भी, कि बोला है कि अगर ईच एक्सटीरियर एंगल 25 है तो क्या पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन होगा? तो बिल्कुल सेम 360 को 25 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए, अगर डिवाइड हो जाता है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यस सर। कर लोगे, है ना। अब आखिरी में बोला है फाइंड द सम ऑफ ए इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। तो इंटीरियर एंगल बताना है, इंटीरियर एंगल बता, तो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा रखा है इंटीरियर एंगल बताने का, है ना। इंटीरियर एंगल होता है n-2 सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये रहा इधर लिखा हुआ है ऑलरेडी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180। तो यहाँ पर बिल्कुल यही लगना है, सारे आंसर आ जाएंगे। सर फॉर्मूला शायद मैं ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हमने इसमें डिस्कस किए ना, अब इनको एक पेज पे लिख लेना ताकि आसानी रहेगी देखने में। सर लिख के भेजना पड़ेगा ना? हाँ लिख के भेजना है, मेरे को दिखाना है जो जो आपने किया है। ओके सर, अभी कर रहे हैं पूरा। इसके बाद मुझे एक्सरसाइज 11.2 भेज दीजिए, मेरे पास 1 ही है। हाँ सर भेज रहा हूँ सर, उसको सर मैं कुछ देर में भेज दूँगा। ठीक है सर या तुरंत भेज सर, इसमें तो सर आसान है। हाँ 11.2 भेज दीजिए, मैं देखूंगा कैसी है, उसमें क्या क्या है। सर कुछ ज़्यादा